तांत्रिक की ओर दौड़ा, लेकिन तांत्रिक ने उसे एक ही बार में गिराकर वहाँ से भाग गया कि तभी सेल्वी की आत्मा धीरे धीरे दिखाई देने लगी और उसने अपने भाई से कहा, भैया मेरे बच्चों को बचा लो। यह कहकर वह गायब हो गई। जिसके बाद यह सभी मिलकर घर के दरवाजे पर कई सामान रख देते हैं जिससे वह दुष्ट शक्ति अंदर न आ सके। जैसे ही दोनों ने पिछले दरवाजे से बाहर जाना चाहा तो उन्होंने देखा वहाँ पहले से ही तांत्रिक खड़ा था। 20 साल की खूबसूरत लड़की पैसों के लालच में आकर एक 50 साल के बुढ़े से कर लिया शादी। दरअसल इस बुढ़े की बीवी इसके भाई के साथ अमेरिका घूमने गई थी, लेकिन लड़की ये नहीं जानती है कि उस बुढ़े ने भी उससे बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शादी किया है। वह जैसे चाहे वैसे शैलेना का इस्तेमाल करता था। अगर इस बीच उसे शैलेना रोकने की कोशिश करती तो वह उसे बुरी तरह से पीटे। वह अगले दिन नहाकर एक हॉट ड्रेस पहनकर आदमी के पास आकर उसे उकसाने लगती है। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। इसलिए वह अगले दिन एक हॉट ड्रेस पहनकर उसे इशारा करने लगती है और फिर दोनों बाहर जाकर खूब ड्रिंक पीते हैं और देखते देखते दोनों के बीच की बात बहुत आगे बढ़ जाती है और दोनों बिस्तर तक पहुंचा। बचपन से ही मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख आती थी। एक सुबह जब वह घर का दरवाजा खोलती है तो उसे रूम के अंदर एक आत्मा दिखाई देती है। वह नहीं देता। अगले दिन पूजा जब अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज खत्म करके घर आ रही थी तभी उसे पेड़ पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी आंखों के सामने खुद को फांसी लगा रही थी। रात को जब पूजा सोने जाती है तभी अचानक से उसके पीछे एक आत्मा आ जाती है, लेकिन पूजा उसे इग्नोर करके सो जाती है। अचानक रात को उसकी आंख खुलती है और वह नींद में चलते हुए श्मशान में जाने लगी है। आधी रात को उसे घर से बाहर जाता देखकर उसकी दादी उसके पिता से कहती है, देखो बेटा पूजा इतनी रात को कहीं बाहर जा रही है। एक दिन जब वह अपने फ्रेंड शैलजा के पीछे एक आत्मा को आते हुए देखती है तो उसे शैलजा के ऊपर कुछ गड़बड़ लगा है। आमतौर पर कोई भी भूत दिन में किसी का ऐसे पीछा नहीं करता है, इसलिए अगले दिन पूजा शैलजा को जांचने के लिए नोटबुक लेने के बहाने उसके घर आ जाती है। यहाँ आने के बाद वो शैलजा से एक खाक में फूंकने को कहती है और एक नींबू को उसके आगे घुमाने पर उसे शैलजा के अंदर छिपी आत्मा पूजा को नजर आ जाती है। अब वहाँ से आकर जब वह रास्ते में उस कागज को खोल कर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया लगे। राम की बीवी हद से ज्यादा खूबसूरत। एक दिन उसकी बीवी घर के बाहर बैठी थी जिसे तांत्रिक देखकर उस पर फिदा हो जाता। रात को जैसे ही तांत्रिक अपना कार्य शुरू करता है उधर से राजेश्वरी खुद ब खुद चलते हुए तांत्रिक के पास चली आती है। फिर तांत्रिक उसके इस खूबसूरती को देखकर अपना धैर्य खो देता है और राजेश्वरी के साथ रंजोली रति का कार्यक्रम करके यहाँ से भाग जा। यह तांत्रिक गाँव की सभी औरतों का सुंदरता छीन कर अभी तक जवान रह रहा है और आज इसकी नजर पड़ी है गाँव की सबसे सुंदर लड़की पूजा पर। इसलिए आज वह पूरे प्लान के साथ रास्ते में बैठकर पूजा का इंतजार कर रहा था। पूजा जब कॉलेज खत्म करके अपने दोस्तों के साथ घर आ रही थी तभी उसका पैर एक नींबू पर पड़ जाता है जिसे इस तांत्रिक ने रास्ते में रखा हुआ था। पूजा को इधर उधर देखने पर उसकी नजर तांत्रिक पर पड़ती है जो उसी को देख रहा था, लेकिन पूजा बिना कुछ रिएक्ट किए यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तांत्रिक उस नींबू को लेकर शाम को उसी के जरिए पूजा को बुलाने लगा है। पूजा जब सो रही थी तब अचानक उसके पास एक आत्मा आता है जो पूजा को अपने साथ चलने को कहता है और उसका बाल पकड़कर उसे अपने साथ खींचने लगा है, लेकिन तभी उसकी दादी आवाज लगाती है जिससे वह आत्मा पूजा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पूजा एक बाबा के पास आती है और उसे उसके साथ हुए सारे कांड बताती है, इसीलिए बाबा उसका निदान करता है। इस दौरान तांत्रिका पूजा असफल हो जाता है। अगले दिन जब शाम को मौली जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह थोड़ी दूर आगे गया तब उसने देखा एक खौफनाक औरत अपने चेहरे को ढककर खड़ी थी। मौली हिम्मत करके उसके पास गया, लेकिन जैसे ही औरत ने उसे अपना चेहरा दिखाया मौली डर कर यहाँ से भागने लगा, लेकिन यह औरत उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने मौली को निपटा दिया। इधर तांत्रिक गाँव में आकर गाँव वालों को पूजा के खिलाफ भड़का रहा था कि गांव में पूजा के पास काला जादू है, इसलिए गांव वाले पूजा को लाकर एक पेड़ से बांध दे रहे हैं। गांव वालों से तांत्रिक अपना काम आसान करवाकर वो गांव वालों से कहता है आज रात गांव का कोई भी व्यक्ति इस जगह नहीं आएगा, नहीं तो की उल्टी करेगा। गांव वालों को भ्रमित करते हुए तांत्रिक यहाँ से चला जाता है और रात को वह खुद यहाँ वापस आता है और पूजा के ऊपर वशीकरण करने लगा था। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।